देखिए हमें ऑटोमेशन के लिए पाइथन में कम से कम इतना चीज़ आना चाहिए। ऑटोमेशन में ये 16 पॉइंट हमने बनाया है। अगर इतनी चीज़ें मुझे पाइथन में आता है तो हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने कल समझाया था कि पाइथन क्या है, फिर हमने ये समझाया था कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। पाइथन इसलिए पॉपुलर है कि लगभग आज के डेट में जितने भी आईटी इंडस्ट्री में डोमेन हैं सभी डोमेन में ये आ जाता है, इसीलिए ये पॉपुलर है। चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे नेटवर्क ऑटोमेशन हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे डेटा एनालिसिस हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे बिग डेटा हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, सब जगह काम है, ऑलराउंडर है। इसलिए हमेशा टॉप पे बना है, या कभी पटकनी खा करके दूसरे नंबर पे चला जाता है, लेकिन तीसरे नंबर पे नहीं जा रहा है ये। जावास्क्रिप्ट और इसके बीच हमेशा पटकनी चलते रहता है। जावास्क्रिप्ट को इसलिए पटकनी दे देता है क्योंकि एक बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब है आज के डेट में डेटा साइंटिस्ट का, और ये काम जावास्क्रिप्ट के बूते की बात नहीं है, वो पाइथन में करके दे सकता है। नहीं है, अब पढ़ते हैं इसमें हम लोग इसके तरफ। तो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन की बात हो गई, अब एक एक करके चेक कर लें। मुझे अगर ये चेक करना है कि पाइथन में कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है, तो क्या कमांड बताया अभी हम, pfreeze, ये बता देगा कि कौन कौन सा मॉड्यूल है। अगर मुझे कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, जैसे कल हमने बताया था कि सेलेनियम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होता है पाइथन में, जिसका यूज़ किया जाता है ऑटोमेशन के लिए। क्या नाम है, सेलेनियम। अब ऑलरेडी इसमें कल हमने इंस्टॉल करना बताया था सेलेनियम को, सब में हो गया, ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, डेटा टाइप की तरफ। वेरिफिकेशन भी हो गया, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो पाइथन का प्रोग्राम हम कहाँ लिख सकते हैं सर, तो पाइथन का प्रोग्राम जब भी अगर कहा जाए कि कहाँ लिख सकते हैं, तो इसका जवाब सुन लीजिए। पहले भी शायद हमने बताया होगा, तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से सुनिए। पाइथन का प्रोग्राम ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज का अगर आपको प्रोग्राम लिखना है, नॉट ओनली पाइथन, अगर हमें क्या करना है, हैव टू राइट प्रोग्राम ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका कोई जवाब दे सकते हैं। अगर मुझे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एडिटर। क्या यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर। इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है सर, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में बेहतरीन एग्जांपल है नोटपैड। क्या है, नोटपैड। या फिर आप बहुत खिसियाइएगा तो क्या यूज़ कीजिएगा, लाइनेक्स यूज़ कीजिएगा, मैक यूज़ कीजिएगा। तो लाइनेक्स और मैक दोनों भाई है सौतेला, पूरा का पूरा मैक भी लाइनेक्स ही बेस्ट है। 90% नहीं 95% कमांडो सेम चलता है दोनों, बस इतना ही है। तो लाइनेक्स पे अगर जाइएगा तो यहाँ जो एडिटर होता है उसको VI या VIM बोलते हैं। यहाँ दो एडिटर बहुत फेमस है, VI और VIM। और अगर थोड़ा फैंसी नाम चाहिए तो नैनो लिख लीजिए। तो VI, VIM, नैनो, इस तरह के बहुत सारे एडिटर मिलता है यहाँ पे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन और मेरा फेवरेट है वह VI एडिटर, जो हर जगह काम करता है, CY मोड में भी, GUI मोड में, हर जगह पे। अब VIM है, नैनो है, GUI में काम करेगा, CY में नहीं करेगा। तो रास्ता वो जो 12 मास खुला हुआ रहे, और हमारे हिसाब से VI सबसे बढ़िया है, क्योंकि हर जगह ये चल जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, किसी भी लैंग्वेज का अगर प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप IDE का यूज़ कीजिए। क्या यूज़ कीजिए, IDE का फुल फॉर्म कोई बताएंगे आप लोगों में से, क्या होता है? क्या लिखे हैं सर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें डेवलपमेंट के लिए सारे टूल को इंटीग्रेट कर दिया गया। इंटीग्रेट मतलब समाहित कर दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया है। और इसके लिए बहुत सारे IDE हैं,
उसमें से एक नाम है आईडीएलई, दूसरा नाम है VS कोड। अब आईडीएलई स्पेशली यूज होता है फॉर पाइथन, लेकिन VS कोड जो लिखे हैं ये क्या है, फॉर ऑल। चाहे कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है, चाहे जावा का लिखना है, चाहे जावास्क्रिप्ट लिखना है, चाहे HTML का ही क्यों नहीं लिखना हो, सब कुछ लिख सकते हैं आप। कहाँ पे, VS कोड। तो आज के डेट में अगर 100 गो डेवलपर है पूरे दुनिया में, तो 99 गो डेवलपर इकलौता क्या यूज करता है, VS कोड। इसके पीछे रीजन यही है कि इसका इस्तेमाल हम किसी भी तरह के डेवलपमेंट कोडिंग के लिए कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। तो हम प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे, या तो किसी टेक्स्ट एडिटर में, या तो कहाँ लिखेंगे, आईडीएलई में। अब हम पहले टेक्स्ट एडिटर में लिख के दिखा देते हैं, उसके बाद आईडीएलई में लिखवाएंगे। और हमको ये फाइल चाहिए होगा, जो पाइथन में हम प्रोग्राम लिखेंगे वो फाइल चाहिए होगा, क्योंकि उस फाइल को हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे कि वो कब रन करना है। कब रन करना है हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा। तो चलिए यहीं पे एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, बना सकते हैं क्या? हाँ सर बना सकते हैं। उसके लिए पहले ये क्या खुला हुआ है अभी तक, तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, हटा देते हैं इनको, CMD खोलते हैं, आधे स्क्रीन पे इसको रख लेते हैं, आधा स्क्रीन अभी खाली छोड़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक फाइल बनाए पाइथन का, तो CD स्पेस कहाँ चलेंगे, डेस्कटॉप पे। अब आ गए हैं इस लोकेशन पे, यहाँ आके हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी तो बात किए थे लगता है हम लोग ना, कि टेक्स्ट एडिटर किसको बोलते हैं, विंडोज़ में नोटपैड। तो अभी हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं कि लाइनक्स, तो क्या यूज़ करेंगे, नोटपैड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा नोटपैड। क्या लिखेंगे, नोटपैड, और उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम। मान लीजिए कि हम एक फाइल बनाना चाह रहे हैं टेलनेट के लिए, सपोज एक फाइल बनाना चाह रहे हैं। हालांकि चलिए टेलनेट अभी नहीं समझ में आएगा उतना अचानक से। चलिए एक क्या करते हैं, मुझे 2 नंबर का ऐड ही करना है, एक नंबर का स्क्वायर ही करना है, उसी के लिए तो क्या लिख सकते हैं हम, नोटपैड, और उसके बाद यहाँ फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मान लीजिए कि हम रखते हैं यहाँ पे telnet.py। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, telnet.py। अभी बोलेगा कि इस नाम से फाइल नहीं है, बना दें, हाँ बना दो भाई। अब देखिए तो डेस्कटॉप पे एक telnet.py के नाम से फाइल बना कि नहीं बना, बन तो गया है सर। अब क्या करने वाले हैं हम, मान लीजिए कि हम IP पूछना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, IP इक्वल टू, क्या लिखेंगे, यूज़र से कुछ वैल्यू गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इनपुट। और इनपुट क्या है, एक फंक्शन है, और यहाँ मैसेज डालेंगे जो स्क्रीन पे यूज़र को दिखाना है, इंटर IP एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन या टारगेट मशीन, टारगेट डिवाइस, जिस डिवाइस को आप टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना है उसका क्या डालिए, IP डालिए। अब इसके बाद IP के बाद क्या पूछना है उससे, यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेंगे ना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यूज़र इक्वल टू, क्या लेंगे, इनपुट, और क्या लिख सकते हैं, इंटर यूज़र नेम, इंटर यूज़र नेम, ये भी पूछ लेंगे। उसके बाद क्या पूछ लेंगे, पासवर्ड के लिए इनपुट, और क्या डालेंगे यहाँ पे, इंटर पास टेलनेट पासवर्ड, ऐसा लिख दें, टेलनेट पासवर्ड, ऐसा कुछ मैसेज डाल देते हैं। डाल सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल। अब हम कनेक्ट करने के लिए कोड लिखेंगे, कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो कुछ नहीं है, एक मैसेज दे देते हैं, कनेक्टेड विथ,
और यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, आईपी। बस ये मैसेज देने के लिए था। और इसके बाद इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब एक पाइथन का हमने क्या बना दिया, प्रोग्राम फाइल बना दिया। अब इस प्रोग्राम फाइल को चलाना पड़ेगा, बना देने से नहीं होता है। अब चलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, चलाने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाइथन और इस फाइल का नाम। तो इस फाइल का नाम क्या है सर, फाइल का नाम है टेलनेट। तो बस telnet.py, इसका पूरा नाम है telnet.py। कैसे देखेंगे, तो प्रॉपर्टीज में आ जाइए और यहाँ पे आपको .py फाइल दिख जाएगा। अब आप यहाँ आकर के एंटर कर लेते हैं। तो क्या पूछा आपसे, एंटर आईपी एड्रेस ऑफ टारगेट डिवाइस पूछा। तो मान लीजिए टारगेट डिवाइस का आईपी हम डाल देते हैं 192.168.1.1। तो क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम मान लीजिए एडमिन डाल दे रहे हैं। पासवर्ड मान लीजिए कि हमने डाल दिया 1 2 3। जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कनेक्टेड विथ ये। तो जो कोड वहाँ लिख रहे हैं वो चल रहा है यहाँ पे। अब जितना काम हम लोग अभी डायरेक्ट कंसोल से एक्सेस करके किए थे, उस सब काम पाइथन का कोड लिख के कर सकते हैं। तो ये तो तरीका बस हम बता रहे थे किसका, कि हम कैसे नोटपैड की मदद से पाइथन का कोड लिख सकते हैं। सो हमने देखा। लेकिन अगर हमें पाइथन का कोई बड़ा सा कोड लिखना है तो ये तरीका सही नहीं है। आप इसके लिए किसको यूज़ कीजिए, IDLE को यूज़ कीजिए, किसी IDE को यूज़ कीजिए, चाहे वो IDE आपका IDLE हो या VS कोड हो। तो अभी VS कोड में जाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। क्यों ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, सर पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। और पाइथन का कोड तो आप IDLE में लिख ही सकते हैं। हाँ, किसी और लैंग्वेज का भी होता पाइथन के साथ, जैसे पाइथन के साथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट को भी लिखना होता, तो नो डाउट किस पे जाते हैं, VS कोड पे जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, IDLE का यूज़ सीखते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। और IDLE ओपन कैसे होगा, तो यहाँ IDLE को ओपन कर लीजिए। अब IDLE ओपन करने के बाद अभी हम सबसे पहले समझने वाले हैं डेटा टाइप। ये डेटा टाइप बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मान लीजिए ना कि हमको 20 राउटर को एक साथ मैनेज करना है, तो 20 राउटर का IP पता होना चाहिए ना। अब 20 राउटर का IP जो होगा तो कहीं एक ही जगह पे न रखेंगे लिख के। तो ऐसा कौन सा पेज होगा जिसमें एक ही जगह पे हम 20 राउटर का IP लिख सकें, तो उसका कुछ तो टाइप होगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए पानी का ही बॉटल है, तो पानी का बॉटल का अलग अलग टाइप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो टाइप से क्या बातें पता चलेगी, टाइप से कम 2 बातें पता चलती है। पहला चीज़ कि उसका साइज क्या होगा, और दूसरा कि उसमें किस तरह का कंटेंट रखा जा सकता है। मान लीजिए बॉटल है, तो एक नॉर्मल बॉटल है, उसमें गर्म पानी डाल देंगे तो क्या होगा, उसका पूरा शेप ही बदल जाएगा। लेकिन अगर हॉट एंड कूल वाला बॉटल है तो क्या होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडा डालेंगे ठंडा रहेगा, गर्म डालेंगे गर्म रहेगा। तो डेटा टाइप क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे तो बोलने का ये है कि डेटा टाइप इज अ कीवर्ड दैट स्पेसिफाई साइज एंड टाइप ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल का जो साइज बताता हो और टाइप बताता हो, मतलब किस तरह का वैल्यू रखेगा। अब यहाँ एक और अभी हर्डल आ गया है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल को समझ लीजिए कंटेनर। वेरिएबल क्या है, कंटेनर है, का स्टोरेज एरिया है किसी भी प्रोग्राम में। जैसे हम लोग के पास जेब है ना, बैग है ना, वो क्या है, कंटेनर ही तो है। तो उसी तरीके से किसी भी प्रोग्राम में जो कंटेनर है, जो स्टोरेज एरिया है, जहाँ के हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब जब आप कोई भी कंटेनर मतलब कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो उस वेरिएबल के बारे में 2 बात आपको बतानी पड़ती है। पहला कि उस वेरिएबल का साइज क्या होगा, पहला उस वेरिएबल का साइज क्या होगा, और दूसरा ये बताना होता है कि उस वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू रखा जाएगा, उसका टाइप क्या होगा। और ये दोनों बात जो बताता हो उसी को क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। एक चीज़ और यहाँ लिखे हम, कीवर्ड। क्या लिखे हैं,
कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो कीवर्ड किसे कहते हैं? जिसके बारे में पाइथन को पहले से पता है कि इसका क्या मतलब है, वो क्या है? कीवर्ड। और जिसके बारे में पाइथन को पहले से नहीं पता कि इसका क्या अर्थ है, तो वो क्या है? वर्ड। अब जैसे अगर हम कहीं लिखें इफ, फॉर, व्हाइल, तो ये क्या है? पहले से मालूम है पाइथन को कि इसका क्या अर्थ होता है, तो पाइथन की नज़र में क्या है? कीवर्ड। लेकिन अगर पाइथन में लिख दिए मोदी, पाइथन को नहीं पता कि मोदी साहब कौन, तो क्या है? कीवर्ड है। पाइथन में लिख देते हैं इंटर अ नंबर, तो इंटर अ नंबर क्या है? एक वर्ड है, कीवर्ड नहीं है। तो याद रखिए कि कीवर्ड क्या है? जिसके बारे में पाइथन को पहले से पता है, वो क्या है? कीवर्ड। और जिसके बारे में पाइथन को पहले से नहीं पता है, वो क्या है? वर्ड है। तो डेटा टाइप क्या है? वर्ड है कि कीवर्ड है? एक कीवर्ड है जो क्या बताता है? साइज बताता है और टाइप बताता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मान लिया जाए कि आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसमें किसी बंदा का नाम रखना है। क्या रखना है? नाम रखना है। तो आप वेरिएबल का नाम क्या रखें? जैसे घर में ही किचन में डब्बा है, हर डब्बे में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अब जिसमें नमक रखा गया उसके ऊपर लेबल क्या लगाया जाएगा? चीनी का? नमक का ही रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। तो नेम क्या लिखे हैं? वेरिएबल का नाम है। नेम क्या है? वेरिएबल का नाम है। अब इसके अंदर जो वैल्यू रखेंगे, अब अगर वैल्यू रखते हैं, क्या है? नाम किसी का रखना है। जैसे हमने नाम रख दिया रिजवी। अब ये रिजवी क्या है? एक नाम है। अब जिसे कहाँ रखा गया है? नेम नाम के वेरिएबल में रखा गया है। इसका टाइप क्या होगा? मतलब नेम का टाइप क्या होगा? तो नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग। नेम का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। अच्छा, ये कैसे बात पता चला हमको? तो आपको भी पता चल जाएगा। आप लिखिए टाइप, और किसका टाइप देख लीजिए? नेम का। तो टाइप क्या बताया? str। स्ट्रिंग को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? str। अच्छी बात है। अगर हम फिर क्या लिखते हैं, यहीं पे एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए एज लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। एज लेते हैं और यहाँ एज को हम लिख दिए हैं ऐसे 26। अभी बताइए कि एज क्या है? एज एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है? 26। अब इसका टाइप क्या है? टाइप क्या बताएगा? गेस कीजिए तो आप लोग। टाइप स्ट्रिंग ही बताएगा, क्योंकि सिंगल कोट में आपने लिख दिया है। अब अगर वही हम ऐसे लिखे होते, एज 26, मतलब बिना सिंगल या डबल कोट्स का, तो इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। तो इंटीजर क्या हुआ? इस एज का डेटा टाइप हुआ। नेम का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप हुआ। अब मान लो किसी पर्सन का नाम हमने रखा रिजवी, एज रखा 26 साल, उसका हाइट मैं रख ले रहा हूँ, मान लीजिए 5'11". अब बताइए कि हाइट क्या है? एक वेरिएबल है। अब इसका टाइप क्या दिखाएगा? टाइप क्या दिखाएगा? गेस कीजिए तो। फ्लोट दिखलाएगा। और क्या? इसका टाइप क्या दिखाएगा? फ्लोट दिखलाएगा। अब इसका जेंडर की बात कर रहे हैं, तो लिखा गया मेल। अब मेल में क्या लिख दिया गया है? ट्रू। अगर मेल नहीं रहता तो क्या लिख देते हैं? फॉल्स। तो अगर इसका टाइप हम देखेंगे तो क्या दिखलाएगा? अगर इसका टाइप देखेंगे तो क्या दिखलाएगा? बुल। इसका टाइप क्या है? बुलियन। अब अगर मान लिया जाए कि ये बंदा जॉब कर रहा है, इसका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, तो हम लिख दे रहे हैं कि इसका एक्सपीरियंस है 0 साल से लेकर के 10 साल तक का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10। क्या लिख देंगे? 10। अब अगर मैं टाइप देखूं इसका, तो क्या दिखलाएगा? रेंज दिखलाएगा। इसका टाइप क्या है? रेंज।
अब मान लिया जाए कि इस बंदे के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है इसका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो एक नहीं है, बहुत सारा होगा। तो मान लीजिए कि ये बंदा क्या किया है, 10th किया है ना, 10th भी किया है, और क्या किया है, 12th भी किया है, और साथ में BCA भी किया है। क्या किया है, BCA भी किया है। अब अभी इतना ही किया है सपोज, एंटर करेंगे। अब अगर हम टाइप देखेंगे तो इसका टाइप क्या बताएगा, गेस कीजिए। तो इसका टाइप दिखाएगा लिस्ट। इसका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। अगर एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू रखनी है तो इसके लिए जो डेटा टाइप बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया है, लिस्ट। ओह माय बैड, क्या लिखना पड़ेगा, टाइप EQ। क्या टाइप इसका दिखा है, लिस्ट। अगर मुझे इसकी वैल्यू देखनी होगी तो हम लिखेंगे EQ, तो बता देगा ये। बाद में अगर ये बोलता है कि ना हम BCA तो पहले वाला बता रहे हैं, हम MCA भी कर लिए, तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना इस लिस्ट में, कि नहीं। स्ट्रिंग, उसके अलावा इंटीजर, उसके अलावा फ्लोट, उसके अलावा बुलियन, उसके अलावा रेंज, उसके अलावा लिस्ट। अब लिस्ट के साथ ये था कि इसमें हम कुछ चेंज भी कर सकते थे, और चेंज कर पाए हम कि नहीं कर पाए। लेकिन एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो चेंज ही ना हो, जो एक बार बन जाए वही फिक्स रहे। जैसे कि मैक एड्रेस, किसी डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज होता है नहीं ना, तो ऐसा कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं चेंज ना हो। तो उसको किससे बनाया जाता है, मैक, उसको बनाते हैं टपल। क्या बोलते हैं उसको। अब जैसे किसी पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो पर्सन के एग्जांपल में कोई ऐसा जानकारी बताइए तो जो चेंज नहीं होगा बंदे का कभी पूरी जिंदगी। हाँ, जेंडर कभी चेंज नहीं होगा। हालांकि चलिए इसका भी एग्जांपल है, लोग करता है। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात है माता पिता, पेरेंट्स चाह के भी कोई चेंज नहीं कर सकता है। कि कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, कभी नहीं कर सकता। तो अभी अगर हम बात करें पेरेंट्स की, ठीक है, तो पेरेंट्स में अब कैसे बनता है टपल। तो टपल बनाने के लिए पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं, क्या हम लोग मदर फादर लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मदर। अब यहाँ एक्चुअली नाम डालेंगे किसी का भी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम टाइप देखेंगे सर तो क्या दिखाएगा, पेरेंट्स का अगर टाइप दिखाएंगे तो इस बार लिस्ट नहीं आएगा। जैसे लास्ट टाइम में क्या आया था, लिस्ट आया था। इसका टाइप क्या दिखा रहा है, टपल। इसका वैल्यू देखना चाहे तो हाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बदल सकते हैं, नहीं सर। आप कुछ नया इसमें नहीं जोड़ सकते। अगर हम ऐसा कुछ जोड़ने की कोशिश करें पेरेंट्स के बाद डॉट अपेंड, ये पॉसिबल नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ ऐसा आप जोड़ नहीं सकते। एक बार जो बन गया वही रहेगा। तो कहीं भी जैसे कि मैक एड्रेस टेबल है तो एक बार बनेगा वही रहेगा, कि बदलेगा डिवाइस का मैक एड्रेस, नहीं बदलेगा। तो आपको याद रखना है कि देखिए इतने तरह का घर में बर्तन है, डेटा टाइप को समझ लीजिए कि अलग अलग तरह का बर्तन है। अब जैसा ज़रूरत हो वैसा बर्तन। अब राय जी दूध देने आए हैं तो दूध राय जी से क्या बॉटल में लेंगे, नहीं, उसके लिए बाउल यूज़ करेंगे। क्या अब मान लीजिए कि सब्जी बेचने वाली आई है तो उसके लिए बकेट यूज़ करेंगे। मतलब जिस तरह का मुझे कंटेंट रखना होगा उसके हिसाब से अलग अलग डेटा टाइप बना कर दिया गया है। अब एक डेटा टाइप ऐसा है कि जिसमें की वैल्यू का पेयर रखते हैं। जैसे कि अगर हमको ये बताना हो कि आप जैसे DNS पढ़े हैं ना,
नाम, किसी डिवाइस का नाम और उसका आईपी रखना हो, नाम से आईपी को, या आईपी और मैक के साथ मैप करके रखना हो, तो ऐसा कोई डेटा टाइप बनाया गया है क्या पाइथन में जिसमें हम डिवाइस के नाम से उसके आईपी को निकाल लें, या आईपी से नाम को निकाल लें, या मैक एड्रेस से आईपी को निकाल लें? हाँ, बनाया गया है, और इसको बोलते हैं डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। अब कैसे बनाएंगे डिक्शनरी? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस है ना, तो हमारे लैन में कुछ डिवाइस है, तो लैन के नाम से हमें क्या बनाते हैं? वेरिएबल। लैन के नाम से क्या बनाए? और यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पहले डालेंगे नाम। मान लो कि हमारे पास पहला जो राउटर है, राउटर 1 है, जिसका कि आईपी क्या है, तो आप यहाँ पे डाल दो 192.168.20.1, ये आईपी है। फिर कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद क्या लिखेंगे सर? फिर सिंगल कोट शुरू करेंगे, और यहाँ क्या लिख दे रहे हैं? मान लीजिए स्विच 1, और स्विच के लिए भी कुछ आईपी दिए होंगे ना, ताकि रिमोटली हम हैंडल कर सकें। जी हाँ, 192.168.60.1 ऐसा कुछ डालें। फिर हमारे पास कुछ और डिवाइस है, हाँ एक डिवाइस और है, उसका नाम क्या है? फायरवॉल 1। अब फायरवॉल जो 1 है, फायरवॉल 1 है, उसका आईपी क्या है? मान लेते हैं इसका आईपी है 20.0.0.0.1। अब अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? इसका टाइप क्या दिखाया? डिक्शनरी। इसका टाइप क्या है? डिक्शनरी। अब अगर हम इसके वैल्यू को देखना चाहें तो सिर्फ लाइन लिखेंगे तो दिखा देगा, लेकिन वैसे नहीं देखना है, मुझे देखना है कि स्विच 1 का आईपी क्या है। लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है ना, तो मुझे स्विच 1 का आईपी देखना है, तो हम क्या करें? तो हमें लिखना पड़ेगा सर, पहले डिवाइस का नाम, पूरे डिवाइस का नाम क्या है? लैन। जो हमने डिक्शनरी बनाया उसका नाम क्या रखा है? लैन। तो हम लिखेंगे लैन डॉट गेट, लैन डॉट गेट, और यहाँ पे क्या डालेंगे? जिसका भी देखना है, मान लीजिए स्विच 1 का देखना है, तो हम लिखेंगे स्विच 1 और एंटर। ये किसका आईपी दिखा दिया सर? देखिए तो सही बता रहा है। अब हमको देखना है कि फायरवॉल का क्या आईपी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लैन डॉट गेट, और क्या डालेंगे यहाँ पे? फायरवॉल 1। ये फायरवॉल का आईपी दिखा दिया। तो अभी बस ये ट्रेलर चल रहा है, मूवी तो स्टार्ट होगा बाकी है अभी, लेकिन समझ लीजिए इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करना है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके सारे डेटा टाइप। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग 2 डेटा टाइप यूज़ करेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी। लिस्ट और जब भी की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा रखना होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? डिक्शनरी का। अच्छा, इसमें कोई नया आइटम जोड़ भी सकते हैं क्या? या बाद में अगर कोई बोलता है कि नहीं फायरवॉल का आईपी बदल गया है, आईपी तो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? तो फायरवॉल का आईपी बदल सकता है, और अगर फायरवॉल का आईपी बदलना हो तो क्या लिखेंगे? डिक्शनरी को अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करते हैं सर, वो भी सिखा दें? पहले तो डिक्शनरी बनाते कैसे वो सिखा दिए हम आपको यहाँ पे इस लाइन से। इस लाइन से दिखा दिए डिक्शनरी का डेटा टाइप चेक करना, इस लाइन से दिखा दिए डिक्शनरी के सारे वैल्यू को देखना, इस लाइन से सिखा दिए कि डिक्शनरी के किसी पर्टिकुलर की को अगर डाल के उसका वैल्यू गेट करना हो। इसमें राउटर 1, स्विच 1, इन सबको की बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं वैल्यू। तो क्या बोलेंगे इसको? की वैल्यू पेयर। क्या बोला जा सकता है इसको? की वैल्यू पेयर। आगे बढ़े। अब हमें इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे सर? क्या लिखना पड़ेगा?
तो लिखना पड़ेगा लैन और उसके बाद बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, फायर, यही ना था स्पेलिंग, फायरवॉल, और यहाँ पे क्या डालेंगे, फायरवॉल 1, और यहाँ इक्वल टू दे करके नया जो आईपी देना है, मान लीजिए इसका नया आईपी देना है वो 92.168.100.1 सपोज। अब अगर आप देखिएगा लैन लिख करके तो देखिए आईपी बदल गया है सर इसका। तो ये हुआ अपडेट करने का तरीका, ये क्या हुआ, वैल्यू को अपडेट करने का तरीका। अब अगर मान लीजिए कोई नया डिवाइस अटैच होता है तो उसको कैसे जोड़िएगा। अभी आपके पास टोटल कितने डिवाइस हैं, 1 2 3, तो लैन में कोई जरूरी है 3 डिवाइस शुरू में था तो 3 को रहेगा हमेशा के लिए। चौथा कोई डिवाइस इसमें मान लीजिए कि सर्वर जुड़ रहा है तो जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, हाँ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, हाँ नया नया क्या है तिवारी शुक्ला जी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैन डॉट या फिर लैन और बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट में आकर के आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सर्वर 1, और सर्वर 1 का आईपी क्या है वो डाल दीजिए आप, लाइक 192.168.200.1 ये आईपी है इसका। दे सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं। जब अब आप लैन को देखिएगा तो देखिए फायरवॉल के बाद भी एक डिक्शनरी में और नया की वैल्यू पेयर अटैच हो गया, हाँ बिल्कुल हो तो गया, एक नया की वैल्यू पेयर भी अटैच हो चुका है। तो अब आप आकर के देखिए कि डेटा टाइप में जितना हमने बोला था पूरा कवर हो गया या नहीं हो गया, हुआ या नहीं हुआ, जी बिल्कुल हो गया है। अब रही बात कि इसको हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे यूज करेंगे, जरा ये देख लेते हैं। नहीं ये तो प्रोग्राम नहीं लिखे हैं, बस समझाने के लिए, बस देखें कि कितना डेटा टाइप होता है, कैसे उसको वेरीफाई कीजिएगा, ये सारी बात। मान लीजिए कि हम कुछ प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और मेनली प्रोग्राम में हम लोग राइट अ प्रोग्राम टू ask for number of devices in a LAN and ask IP of each device and ask IP of each device and store in a variable named all devices. Finally print IP. चलिए एक क्वेश्चन है, अभी जो डेटा टाइप पढ़े हैं उसी पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब क्या हिंदी में बता देते हैं कि जब इस प्रोग्राम को हम रन करें तो हमसे पूछे कि आपके लैन में कै गो डिवाइस है। मान लीजिए कोई बोले कि 2 गो डिवाइस है, तो 2 बार उससे आईपी पूछे, इंटर आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट डिवाइस, इंटर आईपी एड्रेस ऑफ सेकंड डिवाइस। अगर उसी प्रोग्राम को मान लीजिए कि हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे लैन में मान लीजिए 7 गो डिवाइस है, तो हमसे अगर रन करने पे पूछेगा इंटर नंबर और डिवाइस, तो हम कितना डालेंगे, 7। अब अगर हम 7 डालें तो हमसे 7 बार पूछे इंटर एड्रेस ऑफ फर्स्ट डिवाइस, इंटर एड्रेस ऑफ सेकंड डिवाइस एंड सो ऑन, कहाँ तक, 7 बार, और लास्ट में दिखा दे कि आपका 7 डिवाइस का क्या आईपी, कैसा रहेगा। तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं किसका,
इसमें यूज करने वाले हैं लिस्ट का। और ये वाला कीजिएगा तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें यूज करेंगे डिक्शनरी का। हम पूरा आपको पाइथन नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पाइथन पढ़े होंगे समझ रहे होंगे कि हम पढ़ा भी रहे हैं और बहुत कुछ छोड़ भी रहे हैं। क्योंकि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा भी दे देंगे और फिर भी लगेगा कि वो मीटिंग हो गया। तो ज़रूरत नहीं है हमें उतने पाइथन पढ़ने की, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको पूरा चीज़ समझा चुके हैं कि पाइथन बहुत डेप्थ है, अलग अलग पर्पज से अलग अलग यूज़ करेंगे। लेकिन हमको पाइथन उतना सीखना है ताकि हम ऑटोमेट कर सकें बस। चलिए कोशिश करते हैं, बनेगा। ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट और देंगे इससे सीखने के लिए समय। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आज टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन दिखा देते हैं आप लोग को, जो नहीं किए हैं कभी। किए नहीं किए तो कोई कोशिश करेंगे कि मैं बताऊं? सबसे पहला चीज क्या होगा, कोशिश कीजिए, बताइए कम से कम। सबसे पहला चीज है कि यूजर से आपको पूछना है। तो यूजर से पूछने के लिए या कोई भी वैल्यू गेट करने के लिए पाइथन के पास एक नौकर है जिसका नाम क्या है, इनपुट। नौकर का नाम रामू नहीं है, क्या है, इनपुट है। किसके पास, पाइथन के पास। जो क्या करेगा, पूछेगा हमसे, साहब क्या लेंगे, चाय की कॉफी, वही पूछेगा। कौन, इनपुट। तो इनपुट क्या, अब इनपुट क्या बोल करके पूछे। अगर मुख्य भाषा में पूछे, मुख्य भाषा मतलब समझते बिना बोले हुए, तो बहुत सारे लोगों को ना समझ में आएगा। लेकिन अगर बोल करके पूछ रहा है तो ये क्या बोलेगा वही बतवा यहाँ डबल कोट में लिख देते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर, है ना। इसको फंक्शन बोलते हैं। अब फंक्शन का पहचान ये होता है कि इसके बाद में क्या रहता है, पेयर ऑफ छोटू ब्रैकेट, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, जिसको पैराथेसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ अगर एक कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये बोल तो रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है, मुख्य भाषा में बात कर रहा है, तो मुख्य भाषा सबको नहीं ना समझ में आता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो उसके वर्डिंग को लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो क्या लिख देते हैं, एंटर, एंटर क्या बोले थे, नंबर ऑफ क्या, ये बात पूछ लिए। लेकिन जो यूजर डालेगा उसको कहीं रखिएगा ना, नहीं रखिएगा। अब मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आप बता दिए, हमारे पास स्टोरेज नहीं रहेगा तो अगली बार फिर पूछना पड़ेगा। अगर स्टोरेज रहेगा तो स्टोर कर लेंगे। तो स्टोरेज जो होता है एरिया, उस स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिख ले, नंबर ऑफ डिवाइसेज, एनओडी लिख दें, नंबर ऑफ डिवाइसेज। शॉर्ट में यहाँ कुछ नाम दे सकते थे, लेकिन नाम मीनिंगफुल दीजिए ताकि बाद में आप रिलेट कर पाइए। अब एक गड़बड़ और है। क्या गड़बड़ है कि एनओडी का अगर हम डेटा टाइप आपसे पूछेंगे तो क्या आप बताइएगा, बताइए। प्रिंट करवा देते हैं हम किसको, टाइप ऑफ किसको, एनओडी को। पता है एनओडी का टाइप क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग दिखाएगा। लेकिन हमें नंबर ऑफ डिवाइस किस में चाहिए था, इंटीजर में, ताकि हम गिनती कर सके। स्ट्रिंग की गिनती नहीं हो पाएगी, इंटीजर की गिनती हो पाएगी। अगर हम रन करेंगे डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं इसको, और इसका नाम रखते हैं ऑटोमेशन, एग्जाम्पल ऑटोमेशन। काम तो ही करना है मेरे को, एग्जाम्पल ऑटोमेशन। ये पहले तो इसको बंद करते हैं, बहुत से रायता फैला हुआ है इसमें। अब नया रन करते हैं, ये बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा। पहले से बहुत कुछ भरा हुआ था उसमें। क्या पूछ रहा है, इंटर नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट एग्जिस्ट इन योर लैब। पूछा ना हमसे। मान लीजिए हम यहाँ पे डालेंगे 6, तो ये क्या बोल रहा है कि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के साथ है कि जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे, गिनती फिनती नहीं कर पाएंगे। तो ये सही बात है, नहीं सही बात है सर। तो ये जो इनपुट ले रहा है वो स्ट्रिंग ले रहा है बाय डिफॉल्ट।
तो इसको हम किस में बदल दें? इंटीजर में बदल दें। नहीं, तो इंटीजर में बदलने के लिए इंट लिखेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या हुआ, ये जो इनपुट वैल्यू गेट कर रहा था स्ट्रिंग के रूप में, इसी स्ट्रिंग वैल्यू को ये वाला जो इंट है किस में बदल देगा? इंटीजर में। और कहाँ रख देगा? एनओडी में। अब जब एनओडी का हम टाइप देखेंगे चेक करके तो क्या दिखाएगा सर? इंटीजर दिखाएगा। देखिए पिछली बार स्ट्रिंग था, इस बार क्या है? तो एक वो काम तो कर लिए हम, नहीं? चलिए अब हम क्या चाहते हैं कि जितना एनओडी का वैल्यू हो उतनी बार क्या पूछे? आईपी पूछे हमसे, और सब आईपी को एक ही वेरिएबल में स्टोर करें। क्या है यहाँ पे? आईपी ऑफ ईच डिवाइस एंड स्टोर इन अ वेरिएबल नेम्ड ऑल डिवाइसेस। मतलब एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू रखने की बात हो रही है, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डिवाइस का आईपी रखने की बात हो रही है। तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप अभी पढ़े थे हम लोग? लिस्ट। लिस्ट ही वो डेटा टाइप है जिसमें मल्टीपल वैल्यू भी रख सकते हैं और जो पहले रख दिए उसके अलावा भी जोड़ भी सकते हैं। तो लिस्ट कैसे बनता है? तो एक वो ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे। ब्लैंक लिस्ट मतलब खाली लिस्ट बनाएंगे, बाद में उसमें जुड़ते जाएंगे। तो ब्लैंक लिस्ट बनाने के लिए नाम तो पहले ही से पता है, ऑल डिवाइसेस। अब ब्लैंक लिस्ट बनाने के लिए खाली ऐसे लिख दीजिए, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ये लिस्ट बना दिया। कैसा लिस्ट बना दिया? एक ब्लैंक लिस्ट बना दिया। ये वाला लाइन क्या कर दिया? गेट नंबर ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम यूजर। और ये वाला लाइन क्या कर किया है? एक ब्लैंक लिस्ट बना दिया है। क्या कर देगा ये लाइनवा? ये कर देगा क्रिएट अ ब्लैंक लिस्ट। अब ये ब्लैंक लिस्ट में वैल्यू जोड़ेंगे, लेकिन जोड़े से पहले यूजर से पूछना पड़ेगा। तो क्या पूछेंगे? पूछेंगे यूजर से, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट। पूछने के लिए क्या फंक्शन होता है? इनपुट। अब क्या बात पूछना है वो यहाँ डबल कोट के अंदर लिख देंगे। क्या बात पूछना है? तो पूछना ये है इंटर आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट डिवाइस, फर्स्ट अब ये वाला वैल्यू कहीं रखे पड़ेगा ना जमा करके, कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो इसका नाम रख देते हैं D1 रख दें। D1 बोलने का हमारा क्या तात्पर्य है? डिवाइस 1। अब ये जो वैल्यू गेट हुआ इसको कहाँ जोड़ दें? ऑल डिवाइसेस वाले लिस्ट में। कैसे जोड़ते हैं सर? तो पहले लिस्ट का नाम लिखना पड़ता है और उसके बाद डॉट देना होता है। उसके बाद इसके पास भी एक नौकर है जिसका नाम है अपेंड। और अपेंड को बोलेंगे कि भैया किसको अपेंड कर दो। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं मुखिया जी, जो हमारा राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो लाल कार्ड में नहीं है, पीला कार्ड में नहीं, पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? अपेंड। अब यही काम कितनी बार दोहराना पड़ेगा? ये काम उतनी बार दोहराना पड़ेगा जितना कि वैल्यू यूजर का है। अब सोच के देखिए कि यूजर कितना वैल्यू डालेगा, ये हमको पहले से कैसे पता होगा? क्या कोई उपाय दिख रहा है? दिमाग लगाइए तो जरा। नहीं, अगर पहले से पता रहेगा तब तो ठीक है। अगर पहले से नहीं पता तो इस काम को करने का एक ही तरीका है, वो है लूप। ये जो काम है इसको कितनी बार दोहराना है ये हमको पता है अभी नहीं। ये तो रन टाइम पे आएगा ना, नोड में वैल्यू कितनी कब आएगा? रन टाइम पे आएगा। अगर अभी हम 2 बार लिख देंगे तो हमेशा 2 बार ना चलेगा।
तो किसी भी काम को रिपीट करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया जाता है और उसका नाम क्या है? लूप। लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। अरे जो नहीं हो पढ़ा है वो भी बोलता है, हम सुने हैं बोलते हुए कि लूप में मत फंसाओ हमको। लूप मतलब क्या? हाँ, घेरा में, मतलब जहाँ शुरू किए थे वहीं पे खत्म हो रहा है। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? लूप बोलेंगे। तो किसी चीज़ को बार बार दोहराना, ये क्या है? लूप है। तो लूप नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर। क्या लिखेंगे? फॉर। और उसके बाद क्या लिखेंगे? आई, इन, और उसके बाद रेंज डेटा टाइप अभी अभी पढ़े थे ना, इन रेंज। और यहाँ रेंज में क्या डाल देंगे? एनओडी। क्या डाल देंगे? एनओडी। अब ये वाला लाइनवा लूप के अंदर डालने के लिए यहाँ पे कर्सर लाएंगे और टैब बटन दबा देंगे। इसको भी टैब लाएंगे, टैब दबा देंगे। अब यहाँ फर्स्ट डिवाइस ऐसे नहीं लिख सकते हैं जनाब, तो हर बार फर्स्ट डिवाइस लिख के आएगा। ये सही है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ इंटर आईपी एड्रेस ऑफ डिवाइस ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड लिखना है तो थोड़ा काम बदलना पड़ेगा, लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। तब आपको पहले प्रिंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट में आप मल्टीपल आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं कॉमा लिख के। ऐसे नहीं लिख सकते आप। इंटर आईपी एड्रेस ऑफ फिर कॉमा, और यहाँ पे आई में ना गिनती हो रही है तो i+1 ऐसे नहीं दे सकते आप। i+1 क्यों? क्योंकि पहली गिनती 0 से स्टार्ट होती है। तो इंटर आईपी ऑफ 0 डिवाइस है तो अच्छा नहीं लगेगा, फर्स्ट डिवाइस अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट, अब फर्स्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे? st यहाँ पे जोड़ देंगे और उसके बाद डिवाइस ऐसे। अब यहाँ पे 2 आर्गुमेंट हो गया, नहीं 3 आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट ये, फिर कॉमा दे करके ये, फिर ये आर्गुमेंट। अब ऐसे लिखिएगा तो एरर आएगा सर, क्योंकि इनपुट में बोलता है कि हम एक ही को आर्गुमेंट लेते हैं, एक को रोटी खाते हैं। एक से ज़्यादा दे दीजिएगा तो हमको वोमिटिंग हो जाएगा। तो बोलेगा कि ठीक है, इनपुट वाला एक ही आर्गुमेंट लेगा, अच्छी बात है, तो इसको एक को आर्गुमेंट नहीं देंगे। इसके पहले प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट वाले को जितना आर्गुमेंट देना है वो दे सकते हैं। अब इनपुट में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने वाला काम तो ऊपर कर ही दिए हम। अब अगर रन करके देखेंगे, बहुत बेहतरीन सा एक छोटा सा कोड बन गया आपका। ये क्या पूछ रहा है मेरे से? इंटर नंबर ऑफ डिवाइस दैट एग्जिस्ट इन योर लैन। तो मान लीजिए कि मेरे लैन में 5 डिवाइस है, तो क्या पूछेगा? इंटर आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट डिवाइस 192.168.1.1। इंटर सेकंड डिवाइस लाइक 192.168.1.2, 192. देख रहे हैं 1.3, 192.168.1.4, 192.168.1. मान लीजिए 100। तो 5 डिवाइस का पूछा। तो प्रोग्राम में जैसे जैसे हमें चेंज करना पड़ेगा वैसे वैसे अलग अलग तरह के कंट्रोल को यूज़ करते हैं। तो अभी एक कंट्रोल क्या यूज़ किया हम लोग? लूप। ये क्या है? हमने एक लूप चलाया। क्या चलाया? यहाँ पे एक लूप चलाया। लूप टू रिपीट। लूप क्यों चलाया? टू रिपीट 3 लाइन्स ऑफ कोड at a specified number of times, same as value of NOD। कितनी बार चलेगा? तो जितना NOD का वैल्यू होगा उतनी बार रिपीट करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके ब्लॉक में कई गो लाइन का कोड लिखा गया? 3 लाइन का कोड है, इसीलिए मैंने लिखा हूँ लूप टू रिपीट 3 लाइन्स ऑफ कोड एट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। और कितनी बार चलेगा? ये जितना एनओडी का वैल्यू रहेगा। अगर अगली बार में मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 2 डिवाइस डालते हैं तो कितनी बार हमसे आईपी पूछेगा सर? 2 डिवाइस का आईपी पूछेगा बस।
192.168.1.2। तीसरा का पूछा नहीं, तो कितना फ्लेक्सिबल और कितना मस्त सा प्रोग्राम बन गया हमारा 3-4 लाइन लिख करके। ये पावर सिर्फ पाइथन के पास है। सी में इतना करना होता तो पसीना छूट गया। नहीं, ये कुणाल के लिए था, ही डर रहा था कि सी जैसा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। पाइथन को तो लोग सीख सकता है मस्ती के लिए, बहुत मस्ती के लिए। छोटा छोटा कोड लिख करके गेम बना सकते हो, छोटा छोटा कोड लिख करके आप छोटा छोटा एप्लीकेशन बना दोगे इसमें। चलिए, ये तो हो गया। अब मुझे प्रिंट करके देख लेना फाइनली कि भाई ऑल डिवाइस में क्या है। शुरू में प्रिंट करके देखेंगे तो ऑल डिवाइस एकदम खाली मिलेगा। कैसे सर? प्रिंट करते हैं लिस्ट ऑफ डिवाइसेज इन लिस्ट ऑफ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो कोई कीवर्ड तो है नहीं लिस्ट ऑफ डिवाइसेज इन आवर लैन, और कहाँ पे है? ऑल डिवाइसेस। यस। अब सोचिएगा कि ई बतवा को डबल कोट में रखे हैं, इसको काहे नहीं रखे हैं? क्योंकि ये तो अब कीवर्ड हो गया, क्योंकि इसको पहले ही बता दिए हैं कि ऑल डिवाइसेस का मतलब क्या है। लेकिन ये बात तो नहीं कहीं लिखा गया है। और लास्ट में भी प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डिवाइसेस इन लैन एट और अगर हम लोग प्रिंट करते हैं क्या, लिस्ट ऑफ डिवाइसेज इन आवर लैन, और क्या डालेंगे यहाँ पे? ऑल। अब रन करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डाला 3 तो कितनी बार पूछेगा? लिस्ट ऑफ डिवाइसेस एट बिगनिंग। शुरू में तो कुछ नहीं है, ब्लैंक है। अब मान लीजिए कि हमने 192.168.1.1 डाला, 192.168.1.2 डाला, 192.168.1.3 डाला, तो क्या बता रहा है? कितने डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में हैं? 3 डिवाइसेस। तो समझ में आ रहा है कि किस पैटर्न पे आपको लेके जा रहा हूँ मैं। हम हाय हेलो प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो पर्पस नहीं, मेरा पर्पस है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पे खेलेंगे किस पे? आईपी पे, यूज़र पे, पासवर्ड पे, मैक एड्रेस पे, इन सब पे खेलना है। आगे बढ़ूँ तो ये नेक्स्ट एग्जांपल किसका था? लिस्ट का यूज़ का। अब अगर इसी में थोड़ा ट्विस्ट डाल दूं मैं तो कैसा रहेगा? और वो ट्विस्ट क्या होगा सर? वो ट्विस्ट मान लो कि मैं डाल रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क फॉर नंबर ऑफ डिवाइसेस इन अ लैन एंड आस्क IP, ask IP and their username and password, of telnet or SSH, and a store in a single वेरिएबल। कौन गेस करके बताएंगे? इसी से पता चलेगा कि इसका कितना अटेंशन है। पढ़िए क्या मैं पूछ रहा हूँ। हाँ? बहुत लिस्ट नहीं, फिर से सोचिए। लिस्ट नहीं ना होगा सर। क्यों नहीं लिस्ट होगा? क्योंकि क्या है यहाँ पे? आस्क आईपी एंड देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब आईपी के हिसाब से उसका यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए हमको। मतलब हर डिवाइस का 3 चीजें, आईपी और आईपी के अकॉर्डिंग उसका यूजर आईडी और पासवर्ड। मतलब हर डिवाइस का अलग आईपी होगा और हर डिवाइस का अपना यूजर नेम पासवर्ड होगा टेलनेट का।
और उसको स्टोर करना है एक ही वेरिएबल में। तो की और वैल्यू, की के रूप में आईपी है और उसके हिसाब से उसका दो वैल्यू होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। और की वैल्यू पेयर जब एक वेरिएबल में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिक्शनरी बोलते हैं। और हम शुरू में ही बताए अभी फिर से कि हम लोग दो डेटा टाइप पे सबसे ज़्यादा खेलेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी पे। तो लिस्ट का एक एग्जांपल करवाए, अब उसी में थोड़ा और ट्विस्ट डालें। ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर एक सिंगल स्क्रिप्ट लिख करके, एक सिंगल प्रोग्राम लिख करके सारे डिवाइस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली सारे डिवाइस का हमको आईपी चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। अब हम कहीं तो स्टोर करके रखेंगे ना, कहाँ स्टोर करके रखेंगे? तो इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट डेटा टाइप बन रहा है? डिक्शनरी। अगर सिंगल वैल्यू रखना होता तो लिस्ट रखते, जो अभी अभी यूज किए थे। क्वेश्चन में जैसे ट्विस्ट डाले तो समझिए कि क्या होना है। करके देखें। इस हिसाब से तो नहीं सोचे होंगे सर, पाइथन जो यूज किए होंगे तो। हाँ ये जो सिलेबस है ना, क्लास से पाइथन स्टार्ट करना 7 से 10 तक का पूरा है। और डिक्शनरी जाते जाते तो सब गिव अप कर सकता है। अरे हाँ, शुरुआत ही हो रही है डिक्शनरी से। चलिए, मतलब समझिए कि ये जो क्लास है सबसे पाइथन के लिए सबसे चैलेंजिंग है। हाँ। अगर ये वाला कोई समझ गया तो अपना 6 महीने बचा गया। तो शुरू करें क्वेश्चन को। इस कोड को हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। तो कल बताए थे सर, ये वाली लाइन क्या है? कमेंट ही है ना। ये वाली लाइन क्या है? कमेंट है। लेकिन अब इस पूरे लाइंस को यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सारे लाइन को कमेंट करना है तो क्या बताए थे कल कुणाल? नहीं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट शुरू में और लास्ट में। अब बीच में जितने भी लाइंस लिखा रहेगा सब क्या माना जाएगा? कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश, मल्टी लाइन कमेंट के लिए तो यहाँ पे सबका सब कमेंट ही है। अभी रन करेंगे कोई आउटपुट नहीं आएगा, नथिंग। क्यों नहीं कुछ रिजल्ट आएगा? बिकॉज कोई लाइन ही नहीं है। लाइन जितना लिखा हूँ मैं अपने लिए लिखा हूँ सर, पाइथन के समझ में आने के लिए नहीं लिखा गया है। तो ये ऊपर वाला है सिंगल लाइन कमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक है मल्टी लाइन कमेंट और फिर है सिंगल लाइन कमेंट। आगे बढ़े। अब सबसे पहले पूछ लेना है यूजर से कि भाई तू बता कि कितना क्या चाहिए, कितने डिवाइस है आपके पास। तो क्या लिखेंगे? इंट इनपुट, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, इतना तो समझ में आ रही है बात। एंटर नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट exist in your LAN, number of devices exist in your LAN। चलिए बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डिक्शनरी बनानी है और वो डिक्शनरी क्या बनाना है? ब्लैंक। क्या बनाना है? अब ब्लैंक डिक्शनरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा ऑल डिवाइसेस, और डिक्शनरी बनाने के लिए मुझे लिखना होता है DICT और बस ब्लैंक। ये हो गया एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाना। क्या? अब अगर आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? लिस्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस एट फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑल डिवाइसेस। समझ में आ रही होगी बात? अगर अभी मैं रन करूंगा तो क्या होगा? अभी पूछेगा कितना डिवाइस, मान लीजिए 3, कुछ नहीं। लिस्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस एट फर्स्ट क्या दिखा रहा है? ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। ओके, अब मुझे क्या करना है? उतनी बार डिवाइसेस का क्या पूछना है? IP, यूजर ID और पासवर्ड। तो इसके लिए क्या चलाएंगे सर? लूप चलाएंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? फॉर I इन रेंज, और कितनी बार? तो NOD बार, जितनी NOD की वैल्यू होगी। करना क्या है मुझे? तो सबसे पहले लिखना है प्रिंट। अब प्रिंट में क्या लिखना है? एंटर
इंटर आईपी एड्रेस ऑफ द I+1 यही ना। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रिंट लाइन चेंज कर देगा अगर इंड नहीं लिखेंगे तो। हम चाहते हैं लाइन चेंज ना हो, इसके लिए यहाँ पे इंड लिखा जाता है। अब हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो D1 इक्वल टू, यहाँ तक तो सेम लगभग लिखा गया है, सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए अलग था, डिक्शनरी बनाने के लिए अलग, बाकी तो लगभग सेम कोड लिखा हूँ मैं अभी, लगभग का एग्जैक्टली बोल सकते हैं। तो D1 फिर क्या कर लिया जाए, इनपुट ले लें। हाँ सर बिल्कुल ले लें, D1 को इनपुट ले लिया हमने, ठीक किया। अब क्या इनपुट लेना है मुझे, अब मुझे लेना है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ठीक है ना, यू ले लेता हूँ एक वेरिएबल, और क्या पूछा जाए, हाँ तो पहले हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर यूज़र नेम ऑफ, और यहाँ पे क्या डाल दिया गया, यूज़र नेम ऑफ I++, अरे यार I+1 क्या डिवाइस है ना, इंटर यूज़र नेम ऑफ फर्स्ट डिवाइस फॉर टेलनेट, ठीक है। उसी तरीके से अब इसको u इक्वल टू क्या लेंगे, इनपुट, ये हो गया। अब यूज़र नेम के लिए जैसे लिखा गया था, इसी को हम कॉपी करके क्या कर लें, कंट्रोल भी, बस इंटर यूज़र नेम की जगह पे क्या लिख लेंगे, पासवर्ड ऑफ फर्स्ट डिवाइस फॉर टेलनेट। चलिए यार, यहाँ पे u के जगह पे क्या कर देंगे सर, p कर देंगे। अब हमारे पास वो तीनों वैल्यू आ गया, IP आ गया, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। लेकिन अभी एक नॉर्मल वैल्यू है सब स्ट्रिंग टाइप का, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, अपेंड करना पड़ेगा इस डिक्शनरी में। तो अपेंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मुझे ऑल डिवाइसेज, और डॉट क्यों, अपेंड यहाँ नहीं चलता है सर, अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले आप लोगों को, याद होगा शायद, कि आप डिक्शनरी में कैसे अपडेट करते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा एक बार जा कर के घर पे, ऑलरेडी हम वो सारी बातें इसीलिए ब्रीफ कर दिए कि डिक्शनरी कैसे अपडेट होता है और लिस्ट कैसे अपडेट होता है। जब लिस्ट को अपडेट करना होता था तब अपेंड, डिक्शनरी को अपडेट करना है तो बिग ब्रैकेट, और यहाँ आप की डालिए, यहाँ क्या डालते हैं, की इक्वल टू, और यहाँ डाल देते हैं वैल्यू। तो सर यहाँ पे की में तो हम की नहीं लिखेंगे ना, बल्कि की क्या, की का क्या है नाम, D1, यहाँ की का नाम मेरा क्या है, D1, तो हम लिखेंगे D1। अब वैल्यू तो ऐसे नहीं लिखेंगे, अब वैल्यू तो दो वो है, अगर एक वैल्यू होता तो खाली u लिख देते, लेकिन एक और वैल्यू है p। अब हम चाहते हैं कि भविष्य में बदले कि ना बदले, अगर बदले, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड तो चेंज होता है, इसको किस में बदल देंगे, लिस्ट में बदल देंगे। मतलब ये जो की है और ये उसका वैल्यू है, तो एक की का मल्टीपल क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकता है। बस ये हुआ अपडेट करना। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जितना कि एनओडी का वैल्यू होगा। एट लास्ट आकर के प्रिंट कर लें, प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल डिवाइसेज, लिस्ट ऑफ ऑल डिवाइसेज इन LAN, और क्या है, ऑल डिवाइसेज, यही ना। रन करके देखें, यस, इनिशियली क्या है, ब्लैंक है सब। एंटर नंबर ऑफ डिवाइस 3 डाल दें सर,
चलिए 3 डालते हैं अभी, क्योंकि एंट्री हम ही को करना पड़ेगा। इंटर आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट डिवाइस, ऐसा लिख कर क्या आ रहा है, ठीक है 192.168.1.1। अब क्या पूछेगा, इंटर यूज़र नेम ऑफ फर्स्ट डिवाइस फॉर टेलनेट। चलिए ये भी स्पष्ट कर दिया। मान लीजिए फर्स्ट डिवाइस के लिए यूज़र नेम है रामू या टॉम है, चलिए टॉम है। पासवर्ड इसके लिए क्या है, tom@123 है। फिर क्या पूछ रहा है, इंटर आईपी एड्रेस ऑफ सेकंड डिवाइस 192.168.20. मान लीजिए 1 है सेकंड डिवाइस। क्या पूछ रहा है, इंटर यूजर नेम ऑफ सेकंड डिवाइस फॉर टेलनेट। मान लीजिए इसका सॉम है, पासवर्ड क्या है इसका, som@123 है। फिर क्या पूछ रहा है, इंटर आईपी एड्रेस ऑफ थर्ड डिवाइस, ओके 192.168. मान लो 50.1 है। फिर क्या पूछ रहा है, इंटर यूजर नेम टॉम सॉम, मान लीजिए इसका नाम डिक है, पासवर्ड क्या है इसका, dick@123। अब आप देखिए और बताइए कि क्या हम लोग एकदम ऑटोमेशन के करीब जा रहे हैं। अब लिस्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस, एक डिक्शनरी बना और डिक्शनरी में ये की है और इस की का 2 वैल्यू है, टॉम और ये है यूजर नेम और ये है पासवर्ड। ये है सेकंड डिवाइस एज अ की और ये हुआ इस सेकंड डिवाइस, मतलब इस की का 2 वैल्यू सॉम और ये, मतलब ये डिवाइस का आईपी और ये उसका यूज़र आईडी और ये उसका पासवर्ड। ये हमारा थर्ड डिवाइस, ये थर्ड डिवाइस का यूज़र आईडी, थर्ड डिवाइस का पासवर्ड। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हम लोग बनाते जा रहे हैं अभी तक। सर उसमें ऐड भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। tom@123, अब VLAN 1 भी ऐड करना उसमें। हाँ कर दीजिए, तो इसीलिए तो लिस्ट लिया हूँ मैं, तो यहाँ पे एक और चलाना पड़ेगा इनपुट लेके उसको बस ऐसे ही हाँ किस VLAN में सपोज। चलिए आपका अच्छा, अब इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा सर। चलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ था, मुझे लग रहा है कि VLAN भी जोड़ देना चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन जोड़ना है आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे इंटर पासवर्ड के जगह पे VLAN ऑफ जो भी डिवाइस चलेगा ऑफ टेलनेट, है ना। और ये यहाँ पे क्या डाल दें, V डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको, कमांड देके V दे दीजिए। लिस्ट का तो यही फायदा है। रन करके देखूं, अब इस बार हम 2 ही डालेंगे क्योंकि एक वैल्यू आप बढ़वा दिए हैं ऑलरेडी। 2 डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस 192.168.20.1। यूज़र नेम क्या डालते हैं इसका, टॉम, पासवर्ड क्या डालते हैं, tom@123। VLAN पूछा मेरे से, अच्छी बात है, VLAN 10 में है ये। फिर सेकंड डिवाइस 192.168.30.1 है और यूज़र नेम इसका मान लीजिए सॉम है, som@123 है। VLAN मान लीजिए 20 में है। तो किसी भी डिवाइस जो नेटवर्क में लगा हुआ है उसको अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो उसका तो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना आपको, कहीं तो रखिएगा ना प्रोग्राम में। तो इस कैसे प्रोग्राम में हम उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो तरीका ये हुआ। तो आज आप लोगों का डेटा टाइप और वेरिएबल तक की कहानी मैंने कवर कर दिया, इवन लूप भी मैंने दिखा दिया। बहुत जल्दी ही ख़त्म करेंगे, बोले तो 10 दिन के अंदर। ऑटोमेशन 10 दिन बहुत है।